वेलकम टू एन अदर मार्वल वीडियो। एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट अनाउंस हो चुकी है, जो कि भाई अभी सिर्फ 27 कैरेक्टर उन्होंने अनाउंस किए हैं। इनके साथ साथ इसकी स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा प्रिडिक्ट की जा रही है और काफ़ी ज़्यादा स्पॉइल भी हो रही है। ओवरऑल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरी में एक्चुअल में क्या कांड होने वाला है एंड किस तरह से हमें एवेंजर्स वर्सेज एक्समैन देखने को मिलेगा। अगर आपने कास्ट अनाउंसमेंट देखी है तो आपको पता होगा कि भाई इसमें सारे ओल्ड ओजी एक्समैन नजर आएंगे, फैंटास्टिक फोर की सारी टीम नजर आएगी, थंडरबोल्ट्स तो होने वाले हैं जो कि आगे चल के डार्क एवेंजर बनने वाले हैं। एवेंजर्स में से ओजी एवेंजर एक दो देखने को मिलेंगे, हमारे थॉर भाई साहब। एंड ओवरऑल ये टीम आगे चल के एवेंजर डूम्सडे बनेगी और जो बवाल कटने वाला है तो आपको देखने को मिलेगा। और ये वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग कह सकते हो या फिर वन ऑफ द हाईएस्ट बजट वाली मूवी होने वाली है एमसीयू की, और मतलब एक ह्यूज अमाउंट सेट करेगी ये मूवी। और आपको देख के समझ में आ रहा होगा भाई, अगर आपको एक्समैन वर्सेस एवेंजर देखने को मिलेगा तो क्या बवाल होने वाला है। बहुत सारे फैन आपस में फाइट करेंगे, सुपर हीरो तो फाइट करने ही वाले हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें इस फिल्म की स्टोरी लाइन की, तो स्टोरी लाइन शुरुआत होगी भाई साहब फैंटास्टिक फोर मूवी के एंडिंग से लेकर के, जहां पर गैलेक्टस को जब फैंटास्टिक फोर के सारे मेंबर्स भगा देंगे या फिर उसको समझा देंगे बेटा तुम्हारा कोई काम नहीं है, तब डॉक्टर डूम विक्टर वॉन डूम की एंट्री होगी, जो कि भाई फैंटास्टिक फोर वाले यूनिवर्स से ही बिलोंग करने वाला है। ऐसा रूमर्स लीक्स बहुत सारे निकल कर आ रहे हैं, अगर आप रीड देखो तो आपको समझ में आ भी जाएगा। ओवरऑल डॉक्टर डूम की एंडिंग वहां से होगी और भाई उन चारों कैरेक्टर को बहुत बुरी तरह से रिलाई करेगा एंड ये अलग अलग यूनिवर्स में भागने की कोशिश करेंगे। मतलब भागने की कोशिश तो एक ही यूनिवर्स में करेंगे, लेकिन ये अलग अलग यूनिवर्स में डिवाइड हो जाएंगे। सुई स्ट्रॉम हो सकता है हमारे मार्वल यूनिवर्स में, रेड रिचर्ड हो सकता है एक्स माना यूनिवर्स में जाए और हमारा जॉनी स्टॉर्म या अदर थिंग वगैरह भाई साहब किसी अलग अलग यूनिवर्स में स्प्लिट हो जाए। उसके बाद फिर ये एक यूनिवर्स में आने की कोशिश करेंगे भाई इनको अपने एक जगह पर पहुंचना। जस्ट लाइक कि भाई आपने अगर थॉर द रैग्नारॉक मूवी देखी है, उनकी एंडिंग में पूरा घर तबाह हो जाता है, पूरा एसगार्ड तबाह हो जाता है, ऊपर से हमारे थैनोस की शिप ओवरटेक करती है थॉर वाली पूरी शिप को। तो ऐसे ही कुछ डॉक्टर डूम ओवरटेक करने वाला है फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम को, उनकी ऐसी तैसी करने वाला है। ये अलग अलग यूनिवर्स में जा जाकर के पहुंचेंगे, फिर ये अपनी प्रॉब्लम बताएंगे किसी एक्समैन के यूनिवर्स में जाकर, किसी एवेंजर्स के यूनिवर्स में जाकर के, एंड वो सब मिल करके इनको इनके यूनिवर्स में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और जब कोई अदर यूनिवर्स का मेंबर किसी अदर यूनिवर्स में जाकर कोई ऐसी घटना को अंजाम दे देता है जो कि कैनन नहीं होती है, जो नहीं होनी चाहिए, तब शुरू हो जाता है इनकर्जन। अगर आपने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी देखी है डॉक्टर स्ट्रेंज भाई साहब की, तो आपके समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली मैं क्या कह रहा हूं, इनकर्जन का क्या मतलब होता है। जब दो अर्थ आपस में कोलैब करने लगे एंड एक रियलिटी दूसरी रियलिटी से मैच ना करे और अस्तित्व समाप्त होने लगे चीजों के, लोगों के, वस्तुओं के, तब इनकर्जन की शुरुआत होती है, जिसमें दोनों ही अर्थ पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। एंड यही चीजें धीरे धीरे स्टार्ट होनी शुरू होगी, तब एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन हमें देखने को मिलेगा कि एक अर्थ जो इसमें एवेंजर्स एग्जिस्ट करते हैं, एक अर्थ जिसमें एक्समैन एग्जिस्ट करते हैं, दोनों लोग अपनी अपने अर्थ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे एंड इन दोनों की फाइट 110% में देखने को मिल जाएगी। अगर आपने मार्वल्स मूवी देखी है तो उसके लास्ट में जब मोनिका रैम्बो किसी अदर यूनिवर्स में चली जाती है, जहां पर हमारे द बीस्ट देखने को मिलता है, जो भालू से देखने थे नीले कलर के, वो देखने को मिलता है। जब वो कहते हैं कि भाई तुम अलग यूनिवर्स में आ गई हो, कुछ ऐसा मैटर हो गया है, तब हमें समझ में आता है कि एक्चुअली ये आगे चल के एक्समैन को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। इस समय तो कॉस्ट में भी हमें दिखाई दिया कि भाई ओजी एक्समैन सारे एक साथ रिटर्न कर रहे हैं, फिर साथ में हमारे प्रोफेसर एक्स भी आ रहे हैं। तो ओवरऑल एक्समैन वर्सेज एवेंजर्स इस फिल्म में हमें देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आधे से ज्यादा एवेंजर्स के कैरेक्टर, थंडरबोल्ट्स वगैरह आधे से ज्यादा, और भाई साहब एक्समैन के आधे से ज्यादा कैरेक्टर ऐसे ही एक दूसरे को आपस में काट मार के मर जाएंगे, और जो बचे हुए हैं उन पर डॉक्टर डूम अपने तरीके से रूल करेगा। एंड ये सब सारे कांड हो जाने के बाद वो अंत में पहुंचेंगे हमारे दी ओजी द ग्रेट टॉम हिडलस्टन, आई मीन लोकी भाई साहब के पास। तब डॉक्टर डूम वांडा की हेल्प से लोकी के ऊपर कंट्रोल बनाएगा, उनकी डॉक्टर डूम और वांडा की में फाइट देखने को मिलेगी एंड डॉक्टर डूम जीतेगा इस फाइट में, और लोकी को, वांडा को अपने बस में करके लोकी को हरवाएगा डॉक्टर डूम, एंड वो सारी टाइमलाइन को एक में मर्ज कर देगा। जब सारी टाइमलाइंस एक में मर्ज हो जाएंगी तो सिर्फ एक दुनिया बचेगी जिसे डॉक्टर डूम क्रिएट करेगा, जिसका नाम होगा दी बैटल वर्ल्ड। उसमें वो सारे एवेंजर्स, पूरी थॉर की टीम, पूरी हमारे हल की टीम, सबको एक साथ इकट्ठा करेगा एंड अपनी सेना बनाएगा, जो कि भाई अपने हिसाब से वो सबको रूल करने वाला है। डॉक्टर डूम एक बहुत ही मैनिपुलेटिव पावरफुल कैरेक्टर है, वो थैनोस की तरह ऐसा नहीं उसका कोई एक ही मोटिव वही लेकर चले। एक्चुअली डॉक्टर डूम चाहता है कि सब उसको गॉड बुलाए, सब उसको भगवान माने, और वो इस पूरी फिल्म में यही करने वाला है। एक एक एवेंजर्स को पकड़ेगा, उनको मैनिपुलेट करेगा
करेगा, अपने सारे पे नचाएगा, आपस में लड़वाएगा और ऊपर से बैठ के मजा लेगा, क्योंकि उसको यही चाहिए होता है। वो चाहता है कि सब उसके इशारों पर नाचे एंड वो आगे चल के इन सब चीजों पे रूल करे। ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट आर्ट हमें लीक दिखाई दी, जिसमें हमारे डॉक्टर सेन भाई साहब हमारे डॉक्टर डूम के आगे खड़े हुए उनके गवर्नर प्ले कर रहे हैं, वही सारे हुकुम करेंगे, वही उनके इशारों पर नाच करके सभी एवेंजर्स की बैंड बजाने वाला है। इसमें रीड रिचर्ड हमारा बच जाएगा और उसके दिमाग पर मैनिपुलेशन काम नहीं करेगा या फिर वो उसको मैनिपुलेट नहीं करेगा डॉक्टर डूम, वही आगे चल के एक एक एवेंजर्स, एक एक एक्समैन को जगाएगा। तब शुरुआत होगी सीक्रेट वॉर्स फिल्म के एंड सारे एवेंजर्स और सारे कैरेक्टर जो कि एक साथ इकट्ठा होंगे, डॉक्टर डूम के खिलाफ खड़े होंगे। कुछ एवेंजर्स, कुछ एक्समैन डॉक्टर डूम के साइड से भी लड़ेंगे, कुछ इनके साइड से लड़ेंगे। तब एक सीक्रेट वॉर्स की शुरुआत होगी। ओवरऑल जिस हिसाब से सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स अगर आपने पढ़ी तो पता होगा कि कितनी बड़ी फिल्म है सीक्रेट वॉर्स। आप सोचेंगे आपने एंड गेम देखी, आपको लगी भाई 67-68 एक्टर, इतनी बड़ी फिल्म। उसके बाद जब आप डॉक्टर डूम देखोगे उसमें करीब 102 एक्टर्स के आसपास अभी रूमर्स ऐसे आ रहे हैं। जब आप सीक्रेट वॉर देखोगे तो भाई इसमें 200 के आंकड़े तो कहीं नहीं गए हैं, 150 तो मान के चलो कि इतने एक्टर्स में होने वाले हैं। सीक्रेट वॉर्स को ऑब्वियसली इनको 2 पार्ट में डिवाइड करना ही पड़ेगा, वरना स्टोरी लाइन उतनी इंपैक्टफुल नहीं होगी। एंड आप सोचो कि जब इन्होंने एक पीक डिलीवर्ड किया एंड गेम में, तो इनको एंड गेम से बड़ी फिल्म बनानी पड़ेगी, वरना फिर मजा आएगा ही नहीं। क्योंकि डूम से जो है वो हो सकता है कि पूरी कहानी डूम के ऊपर चलेगी, डूम किस तरह से सारे एवेंजर्स को मैनिपुलेट करता है, एक्समैन को मैनिपुलेट करता है, अपना बैटल वर्ल्ड क्रिएट करता है, लोकी को किस तरह से मारता है। हाँ भाई, बहुत ज्यादा चांसेस है कि लोकी डूम्सडे में मारा जाए और थॉर भी मैनिपुलेट होगा बहुत गंदी तरीके से। तब शुरुआत होगी सीक्रेट वॉर की। जैसे इन्फिनिटी वॉर के अंत में पता चला था कि भाई सारे एवेंजर्स राख बन करके उड़ गए थे, कोई बचा नहीं था, वैसा ही एक सिनेरियो इस फिल्म के अंत में क्रिएट होने वाला, जहां पर हम सोचेंगे भाई ये क्या हो गया, इसके आगे अब क्या होगा, कौन इनको बचाएगा। तब आगे चल के हमें पूरी टाइमलाइन कनेक्ट होती हुई दिखाई देगी। एक्समैन, एवेंजर, थंडरबोल्ट, डार्क एवेंजर्स, सेंट्री, सारे कैरेक्टर एक साथ इकट्ठा होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ डूम को हराएंगे, डूम की बनाई हुई आर्मी को हराएंगे, जो कि उनके ही अपोजिट के कैरेक्टर्स होने वाले हैं। डेड वुल्फ वुल्वरीन के भी रूमर्स बहुत सॉलिड आ रहे हैं, वुल्फ बैनर तो होने ही वाले हैं, भले अनाउंस ना किया गया। और स्पाइडरमैन की अभी नई अनाउंसमेंट हो गई, उनकी नई फिल्म आ रही है ब्रांड न्यू डे, उसके बाद इसका कनेक्शन उससे करवाने वाले हैं। मतलब आप में मान के चलो कि इंड गेम से 2 लेवल ऊपर की मूवी में डूम से देखने को मिलेगी, और ऐसा नहीं करेंगे तो फिर भाई फ्लॉप ही है मान के चलो, क्योंकि भले वो मार्वल की फिल्म क्यों ना हो, पर इतने सारे एक्टर्स अभी अनाउंस किए हैं, अभी 2 बार ऐसी कास्ट अनाउंसमेंट होगी, ये 110% कंफर्म हो गई है। ओवरऑल आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो रिव्यू के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।